नमस्कार दोस्तों, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेसलिफ्ट भी आ रहा है, न्यू कार्स भी लॉन्च होने वाली है। आने वाले 1-2 महीनों में सबसे पॉपुलर कार का फेसलिफ्ट आने वाला है। टाटा सिएरा जैसी लीजेंड एसयूवी का कमबैक होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पंच फेसलिफ्ट, हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट, महिंद्रा थार फेसलिफ्ट, टाटा सिएरा लॉन्चिंग के बारे में। सबसे पहले पंच फेसलिफ्ट की बात करते हैं। टाटा पंच को लॉन्च होने के बाद 5 इयर्स में कोई फेसलिफ्ट नहीं मिला। टाटा ने 2025 में अपनी सभी कार्स को अपडेट कर दी, के लिए पंच बाकी रह गई। पंच का टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रहा है। टाटा पंच अपनी लॉन्च के बाद से ही माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक बड़ी सक्सेस रही है। यह अपनी मजबूत बनावट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन अब समय आ गया है एक बड़े अपडेट का, और टाटा मोटर्स पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। सबसे पहले डिजाइन और लुक की बात करते हैं। पंच फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके डिजाइन में होगा। स्पाई शॉट्स के अनुसार इसका फ्रंट प्रोफाइल पूरी तरह से नया होगा, जिसमें एक न्यू ग्रिल और अपडेटेड हेडलाइट्स होगी। उम्मीद है कि इसका नया डिजाइन टाटा नेक्सॉन और हैरियर से इंस्पायर्ड होगी। फ्रंट प्रोफाइल में बम्पर भी नया होगा, तो इसे एक न्यू मॉडर्न लुक देगा। रियर साइड में भी छोटे मोटे बदलाव होंगे, जिसमें नई टेल लाइट्स और एक नया बम्पर शामिल है। टाटा नेक्सॉन के जैसी कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिलेगी। ओवरऑल पंच का न्यू लुक फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न और रोबस्ट होगा। इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहेगा, जो 88 PS की पावर और 115 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हालांकि टाटा एक नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश करने की योजना बना रही है। ये इंजन मोर पावर के साथ बेटर परफॉर्मेंस देगा, जिससे पंच को ड्राइव करना और भी मजेदार हो जाएगा। टर्बो पेट्रोल इंजन 110 PS के साथ मिलेगा, जो पहले अल्ट्रोज में मिलता था। टर्बो पेट्रोल के साथ DCA ट्रांसमिशन भी अवेलेबल होगा। अब फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कार के इंटीरियर में हमें कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो नेक्सॉन और हैरियर में भी देखा गया है, अल्ट्रोज में भी मिलता है। और नए फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है। न्यू स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, स्मार्ट कंट्रोल पैनल, स्मार्ट ई शिफ्टर, मल्टी वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी पूरी तरह से डिजिटल यूनिट में अपडेट किया जाएगा। और एक्सटीरियर की बात करें तो बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स, प्लस डोर हैंडल्स, नेक्सॉन इंस्पायर्ड कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन जैसे एडवांस फीचर्स के साथ नई पंच लॉन्च होगी। और सेफ्टी में भी दमदार होगी। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स की कार सेफ्टी के लिए पहचानी जाती है, और पंच फेसलिफ्ट भी इससे अलग नहीं होगी। पंच को पहले से ही ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। पंच फेसलिफ्ट वर्जन भी बहुत ही सेफेस्ट होगा। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स नई पंच में शामिल होंगे। अब प्राइस और लॉन्च डेट की बात करते हैं। पंच फेसलिफ्ट को इसी अक्टूबर महीने में लॉन्च करने की तैयारी टाटा मोटर्स कर रही है। न्यू सेफ्टी फीचर्स और एडवांस फीचर्स के कारण इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमत करीब 5.75 लाख से स्टार्ट हो सकती है। टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं वेन्यू फेसलिफ्ट की। सबसे पहले वेन्यू की लॉन्च डेट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है कि हुंडई ने फाइनली नई वेन्यू फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कई महीनों से इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आ रही थी, और अब जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर को ये शानदार एसयूवी इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। और ये लॉन्चिंग बिल्कुल फेस्टिव सीजन के दौरान हो रहा है, तो इसके सेल्स को और भी बूस्ट देगा। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों से होगा। अब एक्सटीरियर डिजाइन की बात करते हैं। स्पाई शॉट और लीक के मुताबिक नई वेन्यू का लुक पहले से ज्यादा बॉक्सियर और बोल्ड होगा। इसका फ्रंट एंड पूरी तरह से नया होगा, जिसमें हुंडई की पैरामेट्रिक जेवल डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी। फ्रंट में बड़ी और नई रेक्टेंगुलर ग्रिल होगी, जो हुंडई अल्कजार और एक्टर से मिलती जुलती होगी। हेडलैम्प्स भी नया होगा, और स्प्लिट सेटअप के साथ L शेप LED DRLs मिलेगी, तो गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देगी। साइड प्रोफाइल में ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है, लेकिन नए एलो व्हील्स और शार्प बॉडी लाइन इसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाएंगी। वेन्यू के रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव टेल लाइट्स में दिखेगा। ये कनेक्टेड LED लाइट्स बार के साथ आएगी, जो रियर प्रोफाइल को पूरी तरह से मॉडर्न बनाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ भी हुंडई ने काफी काम किया है। नई वेन्यू का केबिन पहले से ज्यादा अपमार्केट और फ्यूचर रिच होगा। सबसे पहला हाईलाइट होगा इसका नया इंफोटेनमेंट सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक
इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों एक ही कर्वेड पैनल में इंटीग्रेटेड होगी, बिल्कुल वैसे जैसे क्रेटा में मिलती है। इससे गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम फील आएगा। सेफ्टी के मामले में भी हुंडई कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वेन्यू में लेवल 1 एडास तो मिलता ही है, लेकिन इस बार लेवल 2 एडास मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा वेन्यू फैसिलिटी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, डैश कैम विथ ड्यूल कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स और एडवांस फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट्स, एक नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, होम टू कार विथ एलेक्सा जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। अब परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। अब आते हैं इसके हार्ट यानी कि इंजन पर। अच्छी खबर यह है कि इंजन ऑप्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जो इंजन पहले मिलते थे वही पावर और परफॉर्मेंस के साथ फेसलिफ्ट में भी मिलेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन 83 PS की पावर और 114 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ये सबसे पॉपुलर इंजन है। 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलेगा। और 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो लोग डीजल इंजन पसंद करते हैं उनके लिए 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देने वाला इंजन का ऑप्शन होगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, जो एक बड़ा अपग्रेड होगा। अब आते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस पर। लॉन्च के बाद नई वेन्यू की प्राइस थोड़ी बढ़ सकती है। नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी को देखते हुए नई वेन्यू फैसलिफ्ट की शुरुआती प्राइस 8 लाख के आसपास से स्टार्ट हो सकती है और टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 14 लाख तक जा सकती है। क्या आप इस गाड़ी का इंतजार कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अब बात करते हैं महिंद्रा थार फैसलिफ्ट की। हाल ही में मिली खबरों और डेटा के आधार पर महिंद्रा अपनी आइकॉनिक 3 डोर थार को एक बड़े अपडेट के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक छोटा सा अपडेट नहीं है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तो इसे और भी ज्यादा मॉडर्न और फीचर रिच बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास मिलने वाला है इस नई थार में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह थार के दीवाने हैं तो आज की खबर आपको खुश कर देगी। लंबे इंतजार के बाद महिंद्रा आखिरकार अपनी सबसे लोकप्रिय ऑफरोड एसयूवी थार को एक बड़े फैसलिफ्ट के साथ लॉन्च करने वाली है। ये सिर्फ गाड़ी की लुक नहीं, बल्कि इसके अंदर के फीचर्स और टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह से बदल देगी। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई जानना चाहता है, ये कब लॉन्च हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा थार फैसलिफ्ट को सितंबर 2025 में ही लॉन्च करने की पूरी तैयारी है और कुछ रिपोर्ट तो यूँ तक कहती है कि 25 सितंबर को ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। लेकिन अब टाइम बचा नहीं है तो इसकी शक्यता बहुत ही कम है, लेकिन अब लगता है अक्टूबर में ही लॉन्च होगी। अब बात करते हैं प्राइस की। फैसलिफ्ट मॉडल में कई नए फीचर्स मिलने वाले हैं, इसलिए इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होना तय है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई थार की शुरुआती कीमत 12 लाख से स्टार्ट होगी और 18 लाख तक जाएगी, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। सटीक कीमत लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। अब आते हैं इसके मेजर चेंजेस पर। थार फैसलिफ्ट में एक्सटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट फेसिया में देखने को मिलेगा। स्पाई शॉट्स और लीक हुई जानकारियों के मुताबिक नई थार में थार रॉक से मिलते जुलते बदलाव किए जाएंगे। नई थार में एक नई वर्टिकल स्लेट ग्रिल मिल सकती है जो इसे और भी ज्यादा अग्रेसिव लुक देगी। थार रॉक से इंस्पायर्ड सी शेप के LED DRLs दिए जा सकते हैं, जिससे इसको एक प्रीमियम टच मिलेगा। फ्रंट और रियर बम्पर को भी नया डिजाइन दिया जाएगा ताकि ये और भी ज्यादा मॉडर्न लगे। इसके 18 इंच के एलो व्हील्स का डिजाइन भी नया होगा, जो गाड़ी की ओवरऑल स्टाइल को बेहतर बनाएगा। रियर साइड में भी न्यू डिजाइनेड टेल लैंप्स और बम्पर में मामूली बदलाव देखने को मिलेगा। अब इंटीरियर की ओर चलते हैं। महिंद्रा ने थार के इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया है ताकि ये सिर्फ एक रफ एंड टफ ऑफरोडर नहीं, बल्कि कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी भी लगे। सबसे बड़ा बदलाव होगा एक 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और इसमें महिंद्रा एड्रेनो X कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी मिलेगा, तो इसे बेहद यूजर फ्रेंडली बना देगा। ड्राइवर के लिए एक और बड़ा अपडेट है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। हायर वेरिएंट में कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे। और एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब महिंद्रा थार केवल फिक्स्ड हार्ड टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल होगी, क्योंकि कंपनी ने कन्वर्टेबल टॉप वेरिएंट को बंद कर दिया गया है। इंजन की बात करें तो महिंद्रा थार फैसलिफ्ट में कोई बड़ा मैकेनिक बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।
ये अपने मौजूदा इंजन ऑप्शन के साथ ही आएगी। 2 लीटर एम स्टालियन टर्बो पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर एम ऑक डीजल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये सभी इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आएंगे। गाड़ी की ऑफरोडिंग क्षमता वैसी ही दमदार बनी रहेगी, क्योंकि महिंद्रा ने इसके चेसिस और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया है। महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जो अपने रफ एंड टफ डीएनए को बरकरार रखते हुए टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के मामले में काफी आगे निकल जाएगी। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है जो ऑफरोडिंग के साथ साथ डेली ड्राइव के लिए भी एक बेहतर एसयूवी की तलाश में है। क्या महिंद्रा थार मेरी तरह आपकी भी फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं हाईली एंटीसिपेटेड टाटा सिएरा की। टाटा सिएरा एक ऐसी कार जिसका इंतजार भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बेसब्री से किया जा रहा है। टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड और आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अगर आप एक कार लवर है तो आपको याद होगा कि सिएरा सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक इमोशन है। 90 के दशक में जब ये पहली बार सड़कों पर उतरी थी तो इसने अपनी शानदार डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया था। और अब 30 साल से ज्यादा के बाद टाटा मोटर्स अब एक नए और आधुनिक अवतार में इसे वापस लेकर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है, लॉन्च डेट। कई रिपोर्ट्स और ऑटो एक्सपर्ट के मुताबिक टाटा सिएरा ईवी इस दीपावली के मौके पर लॉन्च होने वाली है और सिएरा का आईसी वर्जन 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने की उम्मीद है। और इस सितंबर महीने में इसे कई बार होमोफ्लेग के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, इसके आइकॉनिक लुक की और मॉडर्न टच की। नई सिएरा का डिजाइन पुराने मॉडल की याद दिलाता है, लेकिन इसमें कई आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। इसका सील वुड काफी हद तक ओरिजिनल सिएरा जैसा ही है, जिसमें पीछे की तरफ एक बड़ा ग्लास पैनल देखने को मिलता है। हालांकि इसे सुरक्षा मानकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। फ्रंट प्रोफाइल में इसमें अट्रैक्टिव एलईडी लाइट बार और स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है जो इसे एक बोल्ड और स्टाइलिश लुक देता है। इसके अलावा इसमें फ्लश डोर हैंडल्स और बड़े डायमंड कट एलो व्हील्स भी मिलेंगे। इसका बॉक्सी फ्रंट प्रोफाइल रेंज रोवर की याद दिलाता है। अब इसके हार्ट पर आते हैं, यानी कि इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। टाटा सिएरा को सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 अलग अलग पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्जन और आईसीई वर्जन। टाटा सिएरा ईवी टाटा की नई एक्टी.ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल टाटा पंच ईवी और हैरियर ईवी में भी किया गया है। इसमें 2 बड़े बैटरी पैक 65 किलोवाट आवर्स और 75 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो सिंगल चार्ज पर 500 और 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है और फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आ सकती है। और अब टाटा सिएरा आईसीई, जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अभी स्विच करना नहीं चाहते उनके लिए एक बेहतरीन खबर है। इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 170 PS पावर और 280 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। ये इंजन सबसे पहले इस गाड़ी में आएगा, इसके बाद हैरियर एंड सफारी में देखा जाएगा। और 2 लीटर क्रियोटेक डीजल इंजन 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क दे सकता है, जो इसे सेगमेंट में काफी दमदार बनाता है। पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ साथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी मिलेगा और डीजल में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। और अब फीचर्स और इंटीरियर की बात करते हैं। नई सिएरा का इंटीरियर किसी प्रीमियम एसयूवी से कम नहीं होगा। इसमें लग्जरी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। सिएरा ईवी में डैशबोर्ड पर को 12.30 इंच के ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। और खास बात सीटिंग में है, ये 5 सीटर और 4 सीटर लाउंज लेआउट दोनों में आ सकती है। 4 सीटर लाउंज वर्जन में पीछे की तरफ 2 चौड़ी और आरामदायक सीटें होगी, जो एक बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस देगी। और सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स ने हमेशा से ही एक बेंचमार्क सेट किया है और सिएरा भी इससे अलग नहीं होगी। इसमें 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और एडास लेवल 2 भी मिल सकता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाटा सिएरा की प्राइस। टाटा सिएरा ईवी की प्राइस 18 लाख से 25 लाख तक जा सकती है और टाटा सिएरा आईसी की प्राइस 12 लाख से लेकर 22 लाख तक जा सकती है। लॉन्च के बाद टाटा सिएरा ईवी का सीधा मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, XUV 700, साथ हुंडई क्रेटा या सेल्टस और मारुति सुजुकी विक्टरीज के साथ होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।